कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। नॉमेनक्लेचर अपना 99% कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक टॉपिक है बॉन्ड लाइन नोटेशंस, वो भी ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ टाइप्स ऑफ फार्मूलाज ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬੌਂਡ ਲਾਈਨ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੌਂਡ ਲਾਈਨ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਈਚ ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਟ। ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਬੌਂਡਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਲਾਈਨਸ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦ ਡਾਟਸ। ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਆਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਲੱਗੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ, ਫਲੋਰੀਨ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੂਸਰੇ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर ਕਾਰਬਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਫॉर एग्जांपल अगर ਆਪਾਂ ਨੇ प्रोपैन टू ओल दी बॉन्ड लाइन नोटेशन बनानी है, सो अपने को वी हैव 3 कार्बन्स, सो 1 2 3, ये 3 कार्बन्स हो गए। जेड़ा OH है उसको मैं अलग तो लिखता, क्लियर। सो दिस इज द बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ प्रोपैन टू ओल। गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है रवनीत। स्टार्टिंग च की करो, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਫॉर एग्जांपल ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਲਾਈਨ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। डन, ठीक है। सो स्टार्टिंग च एक बार की करो रदे, पहला एक बार इसको स्ट्रक्चरली कंप्लीट कर लो। सो जिथे डॉट्स है उत्थे कार्बन्स, डन। कार्बन्स दे हाइड्रोजन्स कंप्लीट कर लो। इसका एक बॉन्ड बनया हुआ है 3 हाइड्रोजन्स, ਇਹਦੇ 2 बने हुए ने 2 3 ਤਾਂ 1 1 3 1 2 3 2 एंड डन, ठीक है। अपने को 2 मेजर फंक्शनल ग्रुप्स है विच कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल, डन बजे, ठीक है। सो अपनी नंबरिंग इथों शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अपन क्लियरली दिख रहा है कि थर्ड कार्बन पे मेरे को इथाइल लगे है, फोर्थ ऊपर मिथाइल, फिफ्थ ऊपर हाइड्रोक्सी, ठीक है। सो माय नेम विल बी 3 इथाइल 5 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेप्टेनोइक एसिड, ठीक है। सो ऐदा ਆਪਾਂ ने बॉन्ड लाइन नोटेशंस ਦੇ क्वेश्चंस करने हैं। आई होप इट विल बी इजी, यस सर, ठीक है। जसलीन इजी, ठीक है रदे, वो इजी, ठीक है ना। सो देखो these are given on your books on page number, पहला देखो जी उन्होंने पेज नंबर 46 ਤੇ काफी सारिया प्रैक्टिस क्वेश्चन दिते हैं जिदा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ करवाया कि देखो पहला बॉन्ड लाइन नोटेशन गिवन है, फिर उसको उन्होंने एक्सपैंड करके लिखता, फिर उन्होंने उसका IUPAC नेम देता रवनीत, ठीक है। उस तो बाद उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं थोड़ी प्रैक्टिस लिए, ठीक है। सो दे विचों एक दो एग्जांपल्स मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्कस करवाना है। सो देखो जी, कम ऑन टू एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। पहला आप फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। देखो घर जाके तुसी 46th पेज वालियां भी ते 47th वालियां भी, ठीक है ना, दोनों प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इस तो अलावा होमवर्क ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ कोई नहीं होना, ठीक है। सो देखो जी, हां 10 to 11th एग्जांपल नहीं बेटा 46th पेज, ठीक है, जेड़ा इधर हाँ।
सो आ जाओ एग्जांपल नंबर 10 द फर्स्ट पार्ट देखो एंड द पार्ट सेज C6H5 डन ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग एक बार की करो C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया। यही स्ट्रक्चर है। सो अपने को फंक्शनल ग्रुप केड़ा है जे एस्टर ठीक है। उस एस्टर ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਫਿਨਾਈਲ क्लियर। एस्टर ਦਾ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਲਕਾਈਲ ਐਲਕੈਨੋਇਡ ਐਲਕਾਈਲ ਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਐਲਕੋਹਲ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਐਲਕਾਈਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਥਾਈਲ डन। एसिड कितने कार्बन्स है दो कार्बन का एसिड केड़ा होता है इथेनोइक इथेनोइक एसिड है ना। सो 1 2 ते की लग गई फिनाइल। सो मिथाइल 2 फिनाइल इथेनोइक डन ठीक है। मिथाइल 2 फिनाइल इथेनोइक क्लियर डन ठीक है। आगे देखो पार्ट नंबर 2। सो सेकंड पार्ट क्या हो रहा है सेकंड पार्ट सेज डन ठीक है राधे। हुणे तो देखो जरा ध्यान नाल चलो कोई भी बच्चा दसो कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ कीटोन है ना। देयर इज ओनली वन फंक्शनल ग्रुप जेड़ा कि केड़ा है कीटोन वो दिख रहा है अपन हुन जेड़ा नहीं दिख रहा वो मैं दिखाना इधर देखो। सो कार्बन्स डन CH3 ये कंप्लीट है CH2 ये कंप्लीट नहीं है CHO एल्डिहाइड ठीक है। सो वन इज कीटोन एंड द अदर इज एल्डिहाइड क्लियर है जी। नाउ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਕੀਟੋਨ ਚੋਂ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੰਬਰਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ 1 2 3 ਐਂਡ 4 नेम विल बी 3 ऑक्सोब्यूटेनॉल ठीक है या 3 ऑक्सोब्यूटेनॉल या 3 कीटोब्यूटेनॉल हो गया इजी। नेक्स्ट so move on to part number 3. So third part says so CONH2 केड़ा ग्रुप है अमाइड ठीक है। एंड फिर इन्होंने एक लाइन नीचे मार के इतना करता सिंपल क्लियर और ठीक है। सो अपना कंपाउंड केड़ा लिखो CONH2 CH2 C इसके चारों बॉन्ड्स कंप्लीट है CH3 CH3 एंड CH3 क्लियर ठीक है। सो 1 2 3 एंड 4 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटानमाइड 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटानमाइड। आई होप फाइन क्लियर। So come on to part number 6. Sixth part पे आओ ठीक है। Sixth part आपने कल ही किया है साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर साइक्लोप्रोपेन बनाई है और उसके ऊपर 1 2 3 4 सो ਇਹਦੇ ਚ 5 कार्बन है ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 सो ये मेजर चेन है। सो n ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल साइक्लो पेंटेन डन हाँ जी राजे। सो अपने कोल हुण इदां तुसीं कर लोगे हो एक ਆਪਾਂ ਹੋਰ कर ਲੈਂਦੇ ਆ पार्ट नंबर 9 आ जाओ। अच्छा एक चीज होर सुनो जिदा हाँ अपने साइक्लो वाला कंपाउंड किया ना कई बार इस नंबरिंग आ जाती है इधर देखो राजे लाइक फॉर एग्जांपल अपन आ गया इदां दा कंपाउंड
डन। ध्यान नाल सुनो हुण देखो अगर तो सपोज ये अपनी मेजर चेन हुंदी आपां इहनूं नंबर दे दिंदे 1 2 3 ठीक है। सपोज ये मेजर हुंदी ये माइनर हुंदी आए लगा लो। चलो आपां चेंज इधर कर देंगे डन ठीक है। हुण अपनी आ चेन मेजर है 1 2 3 एंड 4 कंपाउंड का नेम बन गया 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन ठीक है। 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ब्यूटेन। ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੇਜਰ ਚੇਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਜਰ ਚੇਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਆਲਵੇਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਏਵਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਵਲੇ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ कि जे सपोज मेरे को आ सीन हुंदा ठीक है। हुण इनू अटेम्प्ट करन दे दो तरीके है या तो तुसी इनू आई लिख सकते हो n प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन और इसनू आपां लिखांगे आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन ना क्योंकि आप कीता सीगा ना कि जदों सेकंड कार्बन तो H जांदा है ते जेड़ा ग्रुप बनदा है नाम की हुंदा है आइसोप्रोपाइल। एक वे आउट तो जे ये है ठीक है। बट जेड़ा ये नेम्स हुंदे ने नॉर्मल आइसो नियो ये आप यूज करते हैं नॉर्मली कॉमन नेम्स दे विच आप IUPAC च नहीं यूज करते। तो अगर आपा ने प्रॉपर IUPAC दे रूल्स दे अकॉर्डिंग करना है फिर तो अपने कोले 1 तो अटैचमेंट शो करने की कोई तुक ही नहीं बनया। फिर या तो मैनू इसनू की लेना पऊगा एक कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट मेरी गल समझ रहे हो ना या फिर तुसी सिंपली भी इसनू आई लिख सकते हो इन केस जो इत्थे रिंग हुंदी है तुसी सिंपली लिख सकते हो 2 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। वैसे तो 2 का मतलब ये हुंदा कि ये किहड़े कार्बन तो जुड़े है पर इत्थे तो मतलब रौला ही नहीं ना क्योंकि तो पहले तो जुड़ूगा हमेशा। सो इत्थे 2 का मतलब ये है कि जेडी साइड चेन है वो आपके सेकंड कार्बन के थ्रू जुड़ी हुई है। गल समझ गए ना ठीक है और डन। हाँ तीसरा वे आउट जे आप बिल्कुल ही नहीं किसी भी कंट्रोवर्शियल आंसर देना कोई भी कंट्रोवर्शियल आंसर देना फिर आप इसको कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट मान लो। आ अपनी मेजर चेन है मेजर चेन के नाल आ कार्बन जुड़िया हुआ है इस कार्बन पे फर्दर एक होर चेन है केड़ी मिथाइल उस सामने का नेम बनूंगा 1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज साइक्लोहेक्सेन। समझ गए ना कि पहले कार्बन के ऊपर इथाइल है इथाइल के ऊपर फर्दर मिथाइल है। बट एनी कंफ्यूजन च पैन की बजाय या तो इसका नेम लिखो आइसोप्रोपाइल या लिख दो 2 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर। तो सिमिलरली जेड़ा आ कंपाउंड है या तो लिख दो नॉर्मल प्रोपाइल या इनू नंबरिंग दे दो एदी बजाय लिखो 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। दिस वन स्टैंड्स कि आपके फर्स्ट कार्बन के नाल अटैच्ड है। डन क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर। हुण मेरी गल सुनो मंडे यू विल बी हैविंग अ टेस्ट फ्रॉम नॉमेनक्लेचर ठीक है। इत्थे ही टेस्ट करके आप इत्थे ही चेक कर देंगे क्योंकि हार्डली आई विल गिव यू 10-12 क्वेश्चंस ठीक है ना। ओदे विच कोई सारी थ्योरी नहीं होनी ठीक है। नो थ्योरेटिकल क्वेश्चन सिर्फ 10 या 15 नॉमेनक्लेचर क्वेश्चंस कि इन्हां दे IUPAC नेम्स लिखो दैट्स इट ठीक है। ते जे IUPAC नेम्स अपन नूं आउंदे है तो 10 क्वेश्चंस नूं लिखण दे हार्डली 20 मिनट्स लगणगे जे नहीं आउंदे तो 20 भी नहीं लगणे फिर तो टाइम करना ही की है कि नहीं इनको है ना। फिर तो 5 मिनट की गेम है ठीक है ना। ये तो वैसे भी केमिस्ट्री के पेपर का रूल है क्योंकि अपन नूं रिएक्शंस आनियां हुंदियां ने +1 तो हले फिर भी थ्योरी न्यूमेरिकल्स हैगे ने +2 तो जमी है नहीं। +2 का पेपर सोडा
चाहे ਸਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਹਾਰਡਲੀ ਲਾਸਟ ਫॉर ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਗੇਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਬੀਐਸਈ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੌਂਦਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਹਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ 3-4 ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਛੁੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀੜਾ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਹਾਰਡਲੀ ਲਾਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂ well this is chemistry exam है ना ਇਹਦਾ ਪਰ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਤ ਹਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਅੱਠਵੇਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ So give the formulas for A, B, C, D and E. ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚ ਤੇ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਚ ਆਣਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਹਾਰਡਲੀ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਚ ਖੜੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ 5 ਸਕਿੰਟਾਂ ਚ ਹੀ ਖੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨਾ ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਟਰਾਈ ਹਨਾ A ਕੀ ਹੋਊਗਾ CaO कैल्शियम ऑक्साइड गुड है ना हाँ जी B की होगा कोक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट तीन कोक आएंगे एक CO बाहर कैल्शियम कार्बाइड ठीक है कैल्शियम कार्बाइड दी कीती अपन ने हाइड्रोलिसिस सो यू विल गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटाइलिन C2H2 out कैल्शियम हाइड्रोक्साइड च CO2 पाई तो कैल्शियम कार्बोनेट किसी कार्बोनेट च तुसी अगर CO2 पाਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ it will get oblate है ना it will get converted into bicarbonate ठीक है सो ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਵੀ 17 ਚੋਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤਾਂ 60 ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5/5 ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ with the help of a neat labeled diagram explain the working of human heart ਹਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਇਓ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਇਓ ਚ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਇਹੀ ਆਂਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਅ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਹਾਰਟ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਐਰੋ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੱਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਔਰਿਕਲ ਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਚ ਹਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਹਨਾ ਸੋ ਸਰ ਇਤਨਾ ਡਾਊਟ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉਧਰਲਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਹੁਣ 8ਵਾਂ ਸੀ ਅੱਠਵਾਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾ ਦੇਖ ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਟਰਕਚਰ ਇਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਗਈ ਜਾਂਦੇ डन ठीक है रते ठीक है हाँ जी CH3
CH CH C CH CH CH3 बस आइन पूरा कर ले यार, फिर ही करना होता क्या? हाँ हाँ, जो मर्जी बनता रहे। और ना गल्ला नहीं करनी। डन। कोई भी एक मेजर चेन मान ले, 1 2 3 4 5 6 7, फोर्थ ते तेरे को की कुछ लग गया है 1 2 3 1 2 3, सो 4 बिस एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया। हो गया? ठीक है, कहता 4 बिस ब्रैकेट स्टार्ट कर दियो ये 1 2 3 प्रॉप 1 इनाइल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, बस उस तो बाद अपनी मेजर चेन केड़ी सी आ वाली, फिर हेप्ट आ ए लगानी है क्योंकि दो डबल बॉन्ड है, हेप्टा 2,5 डाई ई। हो गया? एक ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਮਤਲਬ ਐਨੀਥਿੰਗ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਕਿ ਲੈਟਰ H ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖੋ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਦੇਖੋ CH3 CH CH3 CH CH3 CH3 1 2 3 4 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, लेटर A नहीं कहता ठीक है, मैं भी तुम्हारा एज ही बनता है नहीं। कई बार ना दिमाग नहीं मौके पे काम करता है ना। और मेरी गुड़िया ना मतलब वो अलग अलग वो हुण कई बार बच्चे नु की मतलब है ना, और जिवें कोई SST पढ़ी जा रही है, कोई EVS है ना, वो चक के ना पूछ लो पापा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस कॉन्टिनेंट में से गुजरता है ना। तो जी कह रहे यार मैनू की पता पापा आप तो टीचर हो। फिर वो आपकी इज्जत जी रखने नु है ना, उन्होंने गल्लां गल्लां चला के गूगल पे सर्च मारना पैंदा है। क्योंकि हले मतलब आया ना बच्चे को टाइम नाल समझ आऊगा भी इनके लिए केमिस्ट्री आती है और नहीं कुछ आता। चलो ठीक है जी, सो नेम लिखा गया 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्लियर? So this completes every bit of your nomenclature. ठीक है जी, डन। अपने कोल कुछ होर कंपाउंड्स भी हुंदे ने, जिदा कि स्पाइरो कंपाउंड्स ते देखो इदां दे कंपाउंड्स जिन्हां दे विच कार्बन्स कॉमन हुंदे आ। ठीक है, जिदा इत्थे एक कार्बन कॉमन हो गया, इत्थे दो कार्बन कॉमन हो गए, है ना। इदां दे कंपाउंड्स ਆਪਾਂ ਰਿवीजन टाइम ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਸਿਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ +1 ਥਿਊਰੀ ਚ ਤਾਂ ਆਣੇ ਨਹੀਂ। these are meant only for competitive exams ਜਾਂ MCQs। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿवीजन ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਸਲੀਨ? 40। ਇਹ पूरा 40 ही है, मतलब भी जमा सही टाइम है। माइनस तो मैं कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ, सो जी अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 49। ठीक है, मुझे देखो दे। चलो आइसोमेरिज्म तुसी पढ़ के आए हो थोड़ा बहुत ना 10th तक। की हुंदा आइसोमेरिज्म रवनीत? But structural formula different. ठीक है ना जी? So the phenomenon where two or more compounds
the phenomenon where two or more compounds have same molecular formula but different structural formula. The phenomenon is known as isomerism and the compounds are called isomers of each other. ठीक है? तो देखो ये हुन ध्यान नाल सुनो. Isomerism is further of two types. ठीक है? एक होता है structural isomerism और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. सुन लो पहला, कोई गल नहीं है ना, मैं बुक्स जो अपने आप करवा दूं. सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म. सो जी तुसी डेफिनेशन दे रहे हो दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू स्ट्रक्चरल. ठीक है? सो देखो रे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म च की होगा, दो कंपाउंड्स दा मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी सेम, structural formula will be different ਤੇ formula change ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ change ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ properties. So the properties will also be different. ठीक है ना? मेरी ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਜੀ? molecular formula same ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ for example ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ like this is your alcohol ethanol, मैं इसका CH2 ਚੱਕ ਕੇ H ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ and this becomes your ether जिसका नाम है methoxymethan. कंपाउंड ही चेंज हो गया जी. अल्कोहल ਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ਸ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 80 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕਰੀਬ, used for drinking purposes. ठीक है? ether used as a nail polish remover. ठीक है ना? ਕਲਰਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਰਿਮੂਵ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਪੜਾ ਭਿਉਂਗੇ ਇਸ ਡੈਸਕ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦੋ ਤਾਂ ਆ ਪਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਉਤਰ ਜੂਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਕਲਰਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਇਜ਼ਨਸ. ਇਟ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਡਰੰਕ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਈਥਰਸ ਆਰ ਪੋਇਜ਼ਨਸ. ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਸੋ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ. ਸੋ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? C2H6O. So same molecular formula, different structural formula and different properties. Clear? One second example. Stereoisomerism की होगा राजे? Molecular formula same होगा. Structural formula will also be the same, but properties will be different. Classical example. ऐसा देखो राजे. याद है जब ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਚ ਸਿਗਮਾ ਐਂਡ ਪਾਈ ਬੌਂਡਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਅਗਰ ਕੱਲਾ ਹੈ ਰਾਈਟ allows free rotation of atoms around it. याद है? याद है? ठीक है? और अगर अपने कोल नाल पाई बॉन्ड बन गया, अपन लिखा सी कि it restricts the free rotation of atoms around it. क्योंकि देखो जे मैं इथों दी रोटेशन शुरू करा तो इत्थे जाके दोनों क्लैश हो गए. तो अपने को हम दो ही ऑप्शंस है, या तो बॉन्ड नु तोड़ दो तो या वापस आ जाओ, है ना? सो इट डज नॉट अलाउ फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अराउंड इट. इट रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ एटम्स अराउंड इट. डन? ठीक है? सो देखो ले अपने कोल अगर एक कंपाउंड है तेरा यूपीएससी नेम की होगा बलजिंदर? अनमोल का यूपीएससी नेम की होगा? हाँ सुमन? ब्यूट2E है ना? सो दिस इज ब्यूट2E. ठीक है? अगर सपोज मैं ए की बजाय
देखो रवि ध्यान नाल सुनो, दिस इज ब्यूट 1e। मैं फंक्शनल ग्रुप यानी कि डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल दी, एक केड़ा आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर बदल गया। पर हुन देखो मैं ना स्ट्रक्चर बना रहा, इस कार्बन के नाल एक H लग गया है, एक मिथाइल, ठीक है, एक H लग गया है ते एक मिथाइल। ये मैं आपके सीन पे देखो डन। जो दोनों सेम ग्रुप्स एक पासे है, ठीक है, तो तुसी कहोगे कि सर सोनू की पता कि दोनों H एक पासे ते दोनों मिथाइल एक पासे है, अब हमें नहीं पता है ना। सो ऐसा भी हो सकता है। सो ये आपका सीन है डन, ठीक है। सो दो अलग अलग अपने कोल कंपाउंड्स बन गए, दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला की है CH3CH डबल बॉन्ड CH देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH3 सेम। दोनों के विच सिर्फ काला फर्क है, सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स एंड एटम्स दा। एंड हुन तुसी देख के दसो, वैसे ही दस दो तुक्के दे नाल, आ ज्यादा स्टेबल है कि आ ज्यादा स्टेबल होगा, ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल होगा, नीचे वाला ज्यादा स्टेबल होगा। दो ही ऑप्शंस है अपने को। नीचे वाला क्यों रहे? नहीं सर, मींस एच ते एच क्योंकि ज्यादा सिमेट्रिकल है। जेड़ा ऊपर वाला है ओदे दा सारा वेट ही नीचे है रहे, ठीक है ना। मतलब रूल ऑफ सिमेट्री ता ऑर्गेनिक च हमेशा याद रखियो। चलो रूल ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन पूछदा जैस्मिन, आ दोनों एल्कीन्स चो केड़ी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है? सेकंड केड़ी है, ऊपर वाली के नीचे वाली? नीचे। सुन पता लग गया ना। रूल ऑफ सिमेट्री ऑलवेज इज एप्लीकेबल। जे मैं तुहानू पूछा एक मेरे कोल 1 प्रोपेनॉल है और एक जसलीन रहे मेरे कोल 2 प्रोपेनॉल है, दोनों विचों केड़ा ज्यादा स्टेबल है? 2 प्रोपेनॉल। क्योंकि इथे देखो तीन कार्बन तो सेम ही ने, इथे OH सारा वेट एक पासे है, इथे जमा सेंटर पे है। सो जेड़ा कंपाउंड ज्यादा सिमेट्रिकल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। सो 1 बुटीन ते 2 बुटीन चों 2 बुटीन ज्यादा स्टेबल है। 2 बुटीन दे अगे दो आइसोमर्स दे विचों आह वाला आइसोमर ज्यादा स्टेबल है, यानी कि प्रॉपर्टीज चेंज होगी। नीचे वाला ज्यादा सिमेट्रिकल है। CH3 ऑपोजिट H ऑपोजिट, इथे सारे CH3 एक पासे, छोटे छोटे H एक पासे, ठीक है। जेड़ा ज्यादा सिमेट्रिकल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। और समझ गए? चाहे सिमेट्रिकल मान लो चाहे आई मान लो कि जिदे च सिमिलर एटम्स मैक्सिमम दूरी पे होंगे, ठीक है ना। कोई कोई गल है सिमेट्री होगी तो जेड़ा ज्यादा सिमेट्रिकल, देखो 2 बुटीन दे विचों दो आइसोमर्स, दोनों का स्ट्रक्चर सेम बट आ ज्यादा स्टेबल, यानी कि प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गया कि नहीं। जदों अपने कोल स्टेबिलिटी डिफरेंट होगी तो इट मींस प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गया। आ ज्यादा रिएक्टिव है, आ घट रिएक्टिव है। डन। सो हुन द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म वाज, ओल्ड डेफिनेशन या ओल्ड डेफिनेशन कह लो या कह लो जूनियर क्लासेस की अपनी डेफिनेशन होती है कि आइसोमेरिज्म इज डिफाइंड एज द फिनोमेनन वेयर two or more compounds have same molecular formula but different structures. Modern definition जदों बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कवर होगी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिस्कवर हो गया, उस तो बाद मॉडर्न डेफिनेशन नाउ सेज आइसोमेरिज्म इज डिफाइंड एज द phenomenon where two or more compounds have same molecular formula but different properties. क्योंकि स्ट्रक्चर तो एक च सेम है नहीं तो एक च है। So two or more compounds they have same molecular formula but different physical या chemical properties is known as isomerism. Done है, ठीक है। So आ जाओ। So page number 49, isomerism. Two or more compounds have the same molecular formula but different physical या chemical properties are called isomers and this phenomenon is known as isomerism. ठीक है।
मैं कुछ किया ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रक्चरल या फिर देखो स्ट्रक्चरल मतलब जिन्हें स्ट्रक्चर ही बदल जाऊगा, या फिर स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ਆਪਾਂ ਨੂੰ स्पेस आइसोमेरिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि सिर्फ हवा ਦੇ ਵਿੱਚ रोटेशन होगी, नथिंग एल्स, ठीक है ना। बॉन्ड्स ਦੀ रोटेशन होगी। ਜਿਹੜੀ स्पेस ਸੀਗੀ, अगर कोई स्पीशी ਪਹਿਲਾਂ ਐਦਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ स्पीशी ਐਦਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਦਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੇਖ, ਸਪੋਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਡਿਟੋ ਹੀ ਹੈ, सिर्फ मैं रोटेट किया एक कंपाउंड ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਕਰਤਾ है ना। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਕਹ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਆਏ ਦੇਖੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਵੇਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਲੋਰੀਨ ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। तो ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਮ ਹੈ, 1 2 3 1 2 3 2 फ्लोरो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, दोनों कंपाउंड सेम है, ठीक है। दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ की है कि 3D स्पेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ रोटेट हो गई, ठीक है ना। So this is your definition. Structural isomerism is shown by the compounds having same molecular formula but different structural formulae. Done? जिन्हां दा structure different होगा। Next page पे आओ। चलो हुण अगे टाइप्स शुरू हो गईयां। मैनूं हुण दसो भी टाइम कितना अपने कोले एग्जैक्ट 52 8 मिनट्स चलन डाउन सी कर लो। हां जी बोलो। एग्जांपल से ना जो पहला है वो दा 85 मैनूं पेज नंबर दसो लगे। हां 4 3 ਦਾ 8 पर 1 मिनट रह गए। हाँ कंपाउंड है, ठीक है, डन। यही है डाउट। ठीक है, देखो जे NO2 ग्रुप ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ NO ग्रुप ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਇਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਮੀਨਸ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਰਸ਼ਰੀ। ਇਹ ਟਰਸ਼ਰੀ ਅਮੀਨ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖਦੇ 1 2 3 4 4 ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੋ ਐਨਿਲੀਨ। ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ NH2 ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਐਨਿਲੀਨ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖ ਦੋ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਅਮੀਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 4 ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੋ ਐਨਿਲੀਨ ਜਾਂ 4 ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੋ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਅਮੀਨ। ਡਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਸ਼ਰੀ ਅਮੀਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦਾ, N, डाइमिथाइल एनिलीन या N, डाइमिथाइल बेंजीनमीन। आई लिख दे, उन दोनों को कंबाइन कर दो, 1 2 3 4। सो मेरा नाम दो तरीके नाल लिख सकदा है, या तो 4 नाइट्रोसो N, डाइमिथाइल एनिलीन या 4 नाइट्रोसो N, डाइमिथाइल बेंजीनमीन, जिन्हें भी सुनो ठीक लगता, ठीक है। बुक की दे रहे हो 4 नाइट्रोसो, वैसे N डाइमिथाइल नहीं लिखना, N, प्रॉपर लिखो तुसी, ठीक है ना। N, डाइमिथाइल बेंजीनमीन हो गया, ठीक है। सो अपना नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया, आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो गया।
टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म we'll start doing from the next class, ठीक है। ਤੇ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਚੱਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਲਕ ਸਾਰਾ +2 ਚ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ +1 ਚ ਆਪਾਂ ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵਾਟ ਵੀਲ ਡੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ 99% ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਟ ਵੀਲ ਡੂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, we'll divide the days, 3 days for remaining part and ਬਲਕਿ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ 3 ਜਾਂ 4 days for revision, ਠੀਕ ਹੈ। Monday ਨੂੰ you'll be having a test from nomenclature, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। Thank you.